खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में भाषा विवाद अब गहरा रहा है। हिंदी होर्डिंग्स और फिल्मों पर बैन लगाएगी स्टालिन सरकार। हिंदी गानों पर भी बैन लगाने की तैयारी में स्टालिन सरकार है। विधानसभा में बिल पेश करने की तैयारी अब हो रही है। बीजेपी ने स्टालिन सरकार के कदम को बेतुका बताया है। हमने देखा पिछले दिनों महाराष्ट्र में कैसे मराठी भाषा को लेकर विवाद हुआ। जो हिंदी बोल रहे थे उन्हें प्रेशराइज किया गया कि आप मराठी में बात कीजिए अगर महाराष्ट्र में है तो, और ये विवाद ऐसा बढ़ा कि कई जगह तो लोगों को मारा पीटा भी गया। और अब ये खबर आ रही है सामने जहां पर हिंदी होर्डिंग्स और मूवीज को लेकर भी तमिलनाडु में भाषा विवाद गहरा गया है। हिंदी होर्डिंग्स और फिल्मों पर बैन लगाने की बात स्टालिन सरकार कर रही है, जबकि बीजेपी इसे बेतुका बता रही है। पंकज वानखेड़े मेरे साथ में जुड़ गए हैं, न्यूज इंडिया संवाददाता, इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। पंकज, इसकी शुरुआत कहां से हुई? कोई विवाद हुआ था क्या, या अचानक ही स्टालिन सरकार ये फैसला कर रही है? देखिए रचना, इसको शुरुआती तौर पर इस तरह देखिए कि शुरुआत में जब महाराष्ट्र में लगातार विवाद हुआ, उसके बाद साउथ की कई पॉलिटिकल पार्टीज लगातार डीएमके हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती नजर आई कि क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी जाए। इसको लेकर लगातार विवाद हुआ और उसके बाद फिर तमिलनाडु सरकार ने, जो स्टालिन मुख्यमंत्री है, उनके तरफ से एक फैसला लिया गया कि एक विधेयक लाया जाएगा जिसमें हिंदी खासतौर पर होर्डिंग को लेकर, फिल्मों को लेकर, गाने को लेकर पूरी तरह से जो है तमिलनाडु में प्रतिबंध कर दिया जाएगा। खैर, उसके बाद से कल जब विधेयक लाना था और कल जो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हुआ और विवाद हुआ, उसके बाद से सरकार स्थिर हुआ और उसको लेकर वापस लिया है अभी। लेकिन सूत्रों का मानना है रचना कि आने वाले कुछ दिनों में यह विधेयक तमिलनाडु सरकार लेके आएगी और पूरी तरह से हिंदी को प्रतिबंध करने का जो प्रयास है सरकार का, वो करने जा रही है। इसके तहत ये होगा कि जो होर्डिंग्स लगेंगे उसमें किसी भी तरह से हिंदी का उपयोग नहीं होगा भाषा का, उसमें तमिल भाषा का और अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाएगा। जो हिंदी भाषा फिल्में हैं, जो बॉलीवुड फिल्में, वो भी पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिए जाएंगे। जो गाने जो पार्टियों में और तमाम जगहों पे गाने चलते हैं उसको भी पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो केंद्र सरकार ने एक विधेयक लाया था जिसमें तमाम राज्यों में 3 भाषा को कंपलसरी करने की बात कही गई थी। उसमें इंग्लिश, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा थे। ऐसे में महाराष्ट्र में विवाद हुआ, अब वही विवाद तमिलनाडु में होता नजर आ रहा है। लेकिन इंतजार करना होगा, बीजेपी इसका विरोध कर रही है। क्या राज्य सरकार इसको विधेयक लाती है नहीं लाती, वो इंतजार करना होगा भी। लेकिन पंकज, चूंकि बीजेपी ने इसे तुरंत ही बेतुका बता दिया और स्टालिन सरकार आगे की तैयारी में है, क्या इसे कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसका जवाब अपने अंदाज में दिया गया है? नहीं, इसको इस तरह से देखिए रत्ना जी कि आप महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद सरकार को बैकफुट में आना पड़ा था और सरकार ने जिस तरह से 3 भाषा को कंपलसरी करने की बात की थी, जब नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की तरफ से, उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से जब विवाद हुआ, उसके बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा। जो नोटिफिकेशन जारी किया था महाराष्ट्र सरकार ने तो वापस लिया। तो अब यही विवाद जो है महाराष्ट्र से कन्वर्ट होकर तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हो रहा था वैसा तमिलनाडु में होना चाहिए और सिर्फ 2 ही भाषा को प्राथमिकता दी जाए, एक तमिल भाषा को और दूसरा जो है अंग्रेजी को, क्योंकि वहां पे कोई हिंदी बोलता नहीं है और सुनता नहीं है और उसको उपयोग नहीं करता। तो ऐसे में हिंदी भाषा की जरूरत क्या है? तो इस बात को लेकर विवाद है। लेकिन मैंने पहले कहा कि अब इंतजार करना पड़ेगा क्या सरकार विधेयक लाएगी या नहीं लाएगी, क्योंकि विवाद बड़ा हो चुका है, ये अब दिल्ली तक विवाद पहुंच चुका है। तो ऐसे में अब जब 14 तारीख को ये विधेयक आना था उसको पोस्टपोन किया गया, तो कब तक पोस्टपोन करते हैं, कब विधेयक लाते हैं, वो इंटरेस्टिंग होगा। कई बार तो क्या होता है ना, कई बार तो इस तरह के तुर्रे इसलिए भी छोड़ दिए जाते हैं ताकि उन पर बात हो, विवाद हो, डिबेट हो और सुर्खियों में ऐसी चीजें बनी रहे। तो ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु में ये तुर्रा इसीलिए छोड़ा गया है स्टालिन सरकार की तरफ से। पंकज, आप रहिएगा मेरे साथ में। तमिलनाडु में हिंदी विवाद, भाषा, जिस तरीके से हिंदी भाषा को लेकर विवाद हो रहा है उस पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदी जो है वो किसी के दुश्मन नहीं है, वो देश को जोड़ने वाली भाषा है और उसके लिए किसी को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। हम विरोध करते हैं तो देश को तोड़ने का काम करते हैं और ये काम किसी को नहीं करना चाहिए। तमिलनाडु में आज उसको खारिज किया गया है, उसके लिए सबको बधाई।
तो हिंदी होर्डिंग्स भी और अब हिंदी फिल्में भी, इन पर बैन लगाने की तैयारी में अब स्टालिन सरकार है। और अब इससे पहले हमने देखा था महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर इस तरह का विवाद सामने आया था। हालांकि वो बात अलग है कि वहां महाराष्ट्र में भी सरकार की ओर से इसे सपोर्ट नहीं किया गया था, और अब तमिलनाडु सरकार की तरफ से ये जो बात सामने आ रही है इसे भी बीजेपी बेतुका बता रही है। लेकिन बीच का रास्ता निकाला कैसे जाएगा, पंकज? देखिए रचना, बीच का रास्ता यही है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि ट्राई लैंग्वेज मतलब 3 लैंग्वेज जो है कंपलसरी किया जाएगा, वहां पे जो प्रायोरिटी जो पहला जो प्राइमरी लैंग्वेज होगा मराठी होगा, फिर हिंदी होगा, फिर अंग्रेजी होगा। लेकिन जब राज ठाकरे और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से प्रेशर बना तो वो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से तमिलनाडु में भी लगातार विवाद होने शुरू हो चुके हैं, 14 तारीख इस विधेयक को आना था जो सूत्र बता रहे हैं, उसके बाद सरकार ने साफ तौर पे नकार दिया, मना कर दिया कि ऐसा विधेयक हम अभी लेकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन लगातार डीएमके के नेताओं की तरफ से जो बयान है उससे साफ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में यह विधेयक आ सकता है। अब इंतजार यही करना पड़ेगा कि बीजेपी इसको किस तरह से रिएक्ट करती है बड़े लेवल पे, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार क्या सच में हिंदी भाषा को पूरी तरह से बैन करने की कोशिश करती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले कई सालों से रचना ट्रेंड बना है कि जो साउथ की मूवी है वो मार्केट में जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहां पे ज्यादा चल रही हैं। तो ऐसे में अगर साउथ में इस तरह की रिएक्शन किया जाएगा या बैन की बात होगी तो उसका रिएक्शन फिर अन्य राज्यों से भी हो सकता है, तो उसका विवाद बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे मुझे लगता है कि सरकार जब उसको विधेयक को वापस लेने की बात कर रही है या तो पॉज करने की बात करे, तो आगे भी हो सकता है इसको लंबे समय तक पोस्टपोन करे। बात तो सही है। अब देखना होगा कि आगे इस पर रिएक्शंस क्या कुछ सामने आते हैं। पंकज वानखेड़े, नजर आप बनाए रखिएगा। अभी के लिए बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर दिल्ली से है जहां पर ओखला बैराज पहुंची